Good morning, friends. Good morning, friends. आज की इस कमांडो मीटिंग में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारी कमांडो मीटिंग का 15वां दिन है। फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं सीमा वोरा हूँ। मैं राजकोट से बिलोंग करती हूँ। 6 से 7 महीने पहले मुझे मोदी केयर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर मेरे अपलाइन लीना मैम ने मुझे प्रोडक्ट यूज करने के लिए कहा। प्रोडक्ट यूज की तो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगी। फिर भी बिजनेस करने का विजन क्लियर नहीं था। फिर मीटिंग्स ज्वाइन की, सीखा। थैंक्स टू नम्रता मैम मीटिंग्स ज्वाइन करवाने के लिए। तो यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच जो हमारे प्रेजेंटर है उनके बारे में बोलूं तो उनके बारे में जितना बोला जाए ना उतना कम है। वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, साथ साथ मोदी केयर का भी बिजनेस करते हैं। उन्होंने मोदी केयर से यहाँ से 8 से ज्यादा फॉरेन टूर अचीव की हुई है। 2 गाड़ियां मोदी केयर से ले चुके हैं। हमारे जीबीडी जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, हमारे जो प्रेरणा स्रोत है, ग्रेट लीडर हमारे जीबीडी केतन सर। वेलकम केतन सर। जोरदार तालियों से केतन सर का स्वागत करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं केतन पटेल आज इस प्लेटफॉर्म पे मोदी केयर के कमांडो ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के 15वें दिन में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस ट्रेनिंग सेशन को शुरू करने से पहले मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूं। इस बिजनेस के बारे में आप सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है और सब लोग अच्छी तरीके से बिजनेस में आगे ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये बिजनेस में एक कमांडो ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता है कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये ट्रेनिंग जरूरी है। क्योंकि किसी भी चीज में हम सबको पता है कि अगर हम कोई भी चीज शिद्दत से करें, और शिद्दत से यानी कैसे, जैसे एक आर्मी में लोग जैसे कमांडो को ट्रेन करते हैं, किसी भी परिस्थिति में किसी भी चीज के लिए वो कभी हिम्मत नहीं हारते। उसी तरीके से अगर हम हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और तभी जाके हम जो है अच्छी तरीके से इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जो विजन है और हमारा जो ड्रीम है, जिसको हमने गोल में कन्वर्ट करना है, उस गोल को हम पहुंच सकते हैं। विजन को गोल में कन्वर्ट करके वो हम गोल हमारा अचीव कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज 15वें दिन में हम आज सीखेंगे, जानेंगे लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप क्या होता है, ये बहुत ही जरूरी चीज है कि लीडरशिप क्या होता है वो जानना और उसको समझना। राइट। तो लीडरशिप लीडरशिप क्या चीज है, लीडरशिप में क्या क्या चीज हमको, क्योंकि बेसिकली हम इस बिजनेस में आते हैं, शुरुआत बिजनेस में करते हैं। शुरुआत करने के बाद हमारे इस बिजनेस में हमको शुरुआत में हम कंसल्टेंट होते हैं, लेकिन नेक्स्ट जब भी कोई एक भी बंदा कोई एक भी कंसल्टेंट आपके साथ ज्वाइन होके बिजनेस शुरू करता है, तभी से आप में लीडरशिप की क्वालिटी, लीडरशिप के गुण आना शुरू हो जाता है, और वो आना भी जरूरी है। तो लीडरशिप स्किल क्या होना चाहिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है कि हमेशा लीडर जो है वो आगे रह के ही काम करता है, उसके साथ ही टीम रहती है। लीडर कभी वो नहीं होता है जो दूर खड़ा रहे और लोगों को गाइड करे। लीडर हमेशा सबके साथ मिलके आगे बढ़ने के लिए काम करता है, उसको लीडर बोला जाता है। तो सबसे पहले हमको हमारे व्हाट इज लीडरशिप स्किल क्या है, लीडर शब्द का मतलब जो है वो हमको जानना समझना बहुत जरूरी है। लीडर वो होता है जो हर कोई कार्य में सबके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ता है, उसको बोलते हैं लीडर। और ऐसी लीडरशिप स्किल हमको इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। और वो लीडरशिप स्किल आपको बिजनेस में आते हो, अगर आपके पास नहीं है कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप उसको अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हो। और वो अगर आप डेवलप करते हो तो इस बिजनेस में आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। आपको नहीं आती है वो सही बात है, लेकिन आप कर नहीं सकते हो, ऐसी सोच आपकी जो है
वो सोच को सबसे पहले लीडर की डेफिनेशन में ये सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा कि ये चीज मैं नहीं कर सकता या मेरे लिए मुश्किल है। लीडर के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, आसान नहीं होती, मुश्किल होती है, लेकिन वो मुश्किल को आप अच्छी तरीके से आसान कर सकते हो, राइट? तो ये लीडरशिप स्किल का सबसे पहला लेसन है कि किसी भी चीज में हमको आगे रह के, वो चाहे हमारे लिए आसान हो, चाहे हमारे लिए मुश्किल हो, चाहे वो आती हो या ना आती हो, ना आती हो या मुश्किल हो, तो हम हमारे जो है वो ये टीम वर्क का बिजनेस है, हम हमारे सीनियर से ये सीख के आगे बढ़ सकते हैं। लीडर क्या होता है? अ लीडर इज वन हु, कौन होता है लीडर? हु नोज द वे, जिसको वो पता होता है कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है पता होने के बाद वो वहां जाने के लिए तैयार होता है और चलना शुरू कर देता है। एंड वो रास्ता अकेला नहीं चलता, वो साथ-साथ में अपने साथ एसोसिएट हुए सभी लोगों को साथ लेके चलता है और वो रास्ते पे चल निकलता है जो रास्ता सक्सेस की ओर जाता है। तो लीडर उसे कहा जाता है कि जिसको पता होता है कि सक्सेस का रास्ता कौन-सा है, रास्ता पता होने के बाद वो रास्ते पे वो चलता है और साथ अकेला नहीं चलता, साथ-साथ में अपनी पूरी टीम को सक्सेस करने के लिए वो हमेशा रेडी होता है और सक्सेस करने के लिए हरदम वो प्रयास करता है, उसे लीडर कहा जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लीडर की डेफिनेशन आपको पता हो कि लीडर क्या होता है, लीडर कौन होता है, लीडर किस तरीके से उनको लीडरशिप के गुण अपने में अगर नहीं है तो डेवलप करके भी, लेकिन लीडर्स तो बनना बहुत ज़रूरी है। तो लीडर्स के ये गुण और ये उनकी सोच, उनका एक्शन ये होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए लीडर्स के बारे में और डिटेल में हम जानते हैं। तो सबसे पहले लीडर का कर्तव्य क्या होता है? तो लीडर को ओनरशिप लेनी चाहिए और रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिज़नेस वो उनको जो है सबसे पहले खुद में वो आना ज़रूरी है। ओनरशिप यानी कि ये मेरा धंधा है, ये मेरा बिज़नेस है और उसके लिए जो भी करना है, जो भी होगा शायद इसमें दिक्कतें भी आएगी, लेकिन उसको पार करेंगे। ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो खुद लेता है और खुद का बिज़नेस है। उस तरीके से जब वो काम करता है, उस तरीके से सोचता है, उस तरीके से हर एक्शन को लेता है, वो जो है, वो सबसे पहले उसकी जो है, वो खूबी या खासियत होनी चाहिए कि वो ओनरशिप ले और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिज़नेस में आगे बढ़े। बी द चेंज यू वांट टू सी इन वर्ल्ड, आपको आपकी नज़रों से जो दुनिया दिखनी चाहिए, देखना चाहते हो, उसके लिए जो भी चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करने के लिए आप जो है रेडी होते। तभी जाके आप में लीडरशिप के गुण होते हैं और लीडरशिप यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप का मतलब एक ही है कि आपको सबसे पहले ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो कभी कोई भी ज़िम्मेदारी से आपको भागना नहीं है, किसी भी ज़िम्मेदारी से घबराना नहीं है, किसी भी ज़िम्मेदारी से आपको जो है पीछे नहीं हटना है। क्योंकि हम सब ने देखा है कि कोई भी ट्रेन जाती है, तो वो ट्रेन जो है उसकी स्पीड कितनी होती है, वो डिसाइड करता है उसका इंजन। इंजन जिस स्पीड से जाएगा, इंजन जिस तरीके से जाएगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा, उसी डायरेक्शन में ट्रेन जाएगी, उसी स्पीड से जाएगी, राइट? तो टीम जो है वो टीम आपके साथ जुड़े हुए डिब्बे हैं, तो आपकी जो स्पीड होगी, आपका जो एंथुसियाज़्म होगा, आपका जो गोल होगा, आपका जो तरीका होगा, वही तरीके से टीम बढ़ती है। तो लीडरशिप में ये क्वालिटी सबसे पहले होनी चाहिए और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? ओनरशिप लेने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन लीडरशिप में ये ज़िम्मेदारी लेना कंपल्सरी है और आपको एज़ अ इंजिन वर्क करना है और टीम को एज़ अ ट्रेन लेके आगे चलना बहुत ज़रूरी है। तो आइए कुछ ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे 10 पॉइंट पे आज हम डिस्कस करते हैं जो 10 वर्च्यूज ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स की होनी बहुत जरूरी है। तो ऐसी कौन सी 10 खूबियां है, ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जो हर लीडर में होना जरूरी है और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तो ये कंपलसरी है। सबसे पहले अगर बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग लीडर को सबसे पहले विजन होना जरूरी है।
अगर उसकी उसकी दृष्टि होगी, उसका लॉन्ग विजन होगा, उसका क्लियर विजन होगा, तभी जाके वो खुद वहां तक पहुंच पाएगा और टीम को भी वहां पहुंचा सकता है। तो उसको सबसे पहले क्या है, फ्यूचर दिखना चाहिए कि फ्यूचर में ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, यहाँ पहुंच सकते हैं। उसको बोलते हैं विजन। विजन यानी कि कल क्या होगा नहीं, आने वाले वक्त में क्या हो सकता है वो उसको दिखना चाहिए। और वो कुछ भी चीजें है वो ओपन माइंडेड होना चाहिए, क्लोज या नहीं होना चाहिए कि नहीं यही होगा। ओपन माइंडेड होना चाहिए, यानी कि खुले दिमाग से, दिलो दिमाग से उनको फ्यूचर दिखना चाहिए। साथ साथ में उनको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ट्रेंड के बारे में बहुत ही जरूरी चीजें है कि आपको पता होना जरूरी है, तभी जाके जो है कोई भी लीडर अपनी टीम को अच्छी तरीके से ड्राइव कर सकता है। जैसे कि अभी ये ट्रेंड चल रहा है ई कॉमर्स बिजनेस का, राइट? तो अगर ई कॉमर्स का बिजनेस का ट्रेंड चल रहा है, हम भी अगर ऑनलाइन बिजनेस में, जैसे कोरोना आया तो हमने भी ऑनलाइन का बिजनेस करना एक नया ट्रेंड था, लेकिन हमने वो पकड़ लिया, तो हमारी टीम का अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहा है। ऐसा हर कोई छोटा या बड़ा जो भी जरूरत होता है, वो ट्रेंड अगर लीडर्स को पता है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी टीम को लीड कर सकता है। यस, पॉजिटिव। हमेशा लीडर की विजन पॉजिटिव होना चाहिए। वर्क ऑन पॉसिबिलिटी थिंक, क्या हो सकता है उस पे ही उनकी सोच होनी चाहिए। क्या नहीं हो सकता है, ये होगा वो होगा, ये सोच नहीं। उनकी सोच क्या है कि अगर ये कोई भी चीज है तो वो कैसे पॉसिबल होगी, राइट? उसको वैसी सोच होनी चाहिए। जैसे माइकल जॉर्डन की हमने बहुत बार स्टोरी सुनी हुई है कि कैसे होगा, वो सोचना वो हमेशा उनको जिताया है। इसी तरीके से हर लीडर का यही सोच होनी चाहिए कि कैसे होगा। और बिग प्रोग्रेसिव थिंकिंग, यानी कि बड़ा सोचना है और प्रोग्रेसिव आगे बढ़ने का, और आगे बढ़ने का उनका सोच होना चाहिए। क्या छोटी छोटी सोच जो है वो लीडर के विजन को धुंधला कर देती है, तो उनको हमेशा बिग एंड पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी होता है। तो इनका विजन इस तरीके से ब्रॉड और बड़ा ओपन माइंडेड होना जरूरी है। दूसरी अगर खासियत की बात करें तो बी पैशनेट अबाउट योर विजन। विजन तो होता है, विजन के बारे में समझ में भी आता है, लेकिन उसके लिए पैशन होना जरूरी है। क्योंकि विजन के बारे में आपको नॉलेज है, विजन के बारे में आपको नॉलेज है, आपको विजन दिखता है, आपके लिए विजन बहुत ही क्लियर है और विजन को अच्छी तरह समझ रहे हो, लेकिन अगर उसके लिए आपके पास पैशन नहीं है तो कितना भी नॉलेज हो, वो नॉलेज आपको काम नहीं लगेगा, वो नॉलेज आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, वो नॉलेज आपके विजन को कभी भी गोल तक नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि पैशन नहीं होगा ना, तब कभी आपको जो है ये सब चीजें अच्छी तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले जो है एक चीज ध्यान में रखना है और वो चीज है पैशन। तो लीडरशिप का ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और वो चीज है कि आपको पैशन रखना पड़ेगा। और जब पैशन रहेगा तभी जाके आप जो है अच्छी तरीके से अपने विजन को अचीव कर पाएंगे, और आपका विजन यानी कि टीम का विजन होता है, राइट? तीसरा और बहुत ही जरूरी चीज है, विजन के बारे में ही अगर बात कर रहे हैं तो लीडर को अपना विजन हमेशा शेयर करना चाहिए, और वो भी एंथुसियाज्म के साथ। एंथुसियाज्म यानी उत्साह, जुनून। कोई भी चीज है तो मुझे ये करना है, या हमारा ये विजन है कि हम आने वाले 1 साल में ये करने वाले हैं या ये करेंगे। ये सब चीजें जो होती है वो अगर आप ही बताइए, क्या कोई आपको बोलेगा कि आने वाले 1 साल के बाद हम मोदी केयर बिजनेस में हमारी टीम से 10 लोगों को 1 लाख रुपया कमाना सिखा देंगे? ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या, यस, आने वाले 1 साल में हमारी टीम से 10 लोगों को 1 लाख रुपया कमाना हम सिखा के 1 लाख रुपये कमाने तक पहुंचा के रहेंगे। ये दोनों में क्या फर्क है?
दोनों में एक ही बड़ा सबसे बड़ा फर्क है कि आपका जुनून, आपका उत्साह जो भी आपके साथ चल रहे हैं ना, उनको बहुत बड़ी तरीके से मोटिवेट करेगा, बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ने के लिए ये पुश करेगा, राइट? तो एंथुसियाज्म बहुत जरूरी है, जुनून होना चाहिए विजन के लिए, सक्सेस के लिए, तभी आप जो है सक्सेस पा सकते हैं। और आपका कोई भी विजन हो, विजन में एंथुसियाज्म दिखना चाहिए। एंथुसियाज्म जो है वो हमेशा बाय नेचर आना चाहिए, राइट? और इसके लिए एक बहुत ही प्रूवन फेक इट टिल यू मेक इट, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये करना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आप उसके बारे में जो है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलिए। फेक इट टिल यू मेक इट, जब तक नहीं होता है ना तब तक थोड़ी बड़ी बात भी करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब बड़ी बात करेंगे, कुछ आप जो है आपको लग रहा है कि शायद मेरे से मैं बोल रहा हूँ कि 1 साल में मेरा 1 लाख का चेक आएगा, शायद मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, 10 लाख का चेक हो पाएगा कि नहीं होगा। लेकिन आप बड़ा बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि ये बिज़नेस का प्रिंसिपल है कि अगर आप जो है एक बार फेंकना शुरू कर दोगे, फेंकने की कला सीख लोगे ना, तभी जाके आपको बटोरने की कला आएगी। यानी कि तभी जाके आप जो है ना वो बड़े अचीवमेंट, बड़े आपके विजन तक पहुंच पाएंगे। आपका जो गोल है वो गोल तक पहुंच पाएंगे। अगर आप कुछ बड़ा बोलेंगे नहीं, कुछ बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे, कुछ बड़ा सोचेंगे नहीं, तो कभी आप जो है बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा कि एक लीडर को एंथुसियाज्म के साथ अपने विजन को शेयर करना है, और वो शेयर करने के लिए उनको अपनी 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 सोच, अपनी अपनी ताकत, अपनी कैपेबिलिटी से भी बड़ी बात करना जो है वो सीखना पड़ेगा। क्योंकि काफी जगह पे हम लोग यही गलती कर देते हैं कि नहीं मेरे से तो इतना होता है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको लग रहा है कि आपका अभी 10,000 का चेक आ रहा है, तो अभी तो मेरा 10,000 रुपये का चेक आ रहा है, तो मैं 6 महीने में 1 लाख रुपए के चेक पर कैसे पहुंच सकती हूँ, कैसे पहुंच सकता हूँ? ये तो बड़ी बात है। नहीं नहीं, मैं तो 30,000 की ही जो है बात करूंगी, या 30,000 का ही मैं प्लानिंग करूंगी, 30,000 का ही विजन रखूंगी, या 30,000 का ही गोल बनाऊंगी। तो ये गलत चीज है। आप जो है बढ़ा चढ़ा के बोलना सीखिए, और बढ़ा चढ़ा के जब बोलेंगे तो आप में उत्साह आएगा, टीम में उत्साह आएगा, और लीडर को टीम को लीड करना है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। आपको लगेगा कि ये कैसी बात हुई कि जो पॉसिबल नहीं है उसके बारे में कैसे बोला जाए। यस, पॉसिबल आज आपको नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप बढ़ा चढ़ा के बोलना, फेक इट टिल यू मेक इट प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, तो आपने जो सोचा है ना वहां तक आप पहुंच पाएंगे। अगर आपने छोटा सोच रखा, तो आप जो है कभी बड़े विजन तक आपके नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये प्रूवन है कि छोटी सोच और पांव की मोच कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तो आपको जो है बड़ा सोचना पड़ेगा, और उसको बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके भी बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, राइट? तो ये स्किल जो है, ये एक स्पेशलिटी है जो लीडरशिप में होनी बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, लीडर टेक्स अ प्राइड इन सबमिशन। उनको प्राइड भी होना चाहिए, उनको गर्व भी होना चाहिए। सबमिशन यानी कि अगर वो कुछ सीखते हैं, कुछ नहीं आता है, अपने लीडर्स के, अपने अपलाइन से भी सीखते हैं ना, फिर भी उसमें गर्व होना चाहिए। थिंक बियॉन्ड व्हाट यू थिंक। आप जो सोचते हैं ना उससे भी आगे सोचना शुरू करना पड़ेगा, राइट? आपकी अपलाइन या तो आपकी सिस्टम आपको कुछ बताती है, राइट? तो बिलीव इट एंड सबमिट योरसेल्फ। तो उस पे आप ट्रस्ट कीजिए, उस पे भरोसा कीजिए, और अपने आप को सबमिट कर दीजिए। लीडर है तो आप लोगों को सिखाएंगे, आप लोगों को विजन दिखाएंगे, तो साथ साथ में आपको भी आपकी जो भी अपलाइन है, या जो भी आपकी आपकी जो सक्सेसफुल सिस्टम है, वो सिस्टम को आपको सबमिसिव होना पड़ेगा। वो सिस्टम में आपको अपने आप को जो है सबमिट कर देना पड़ेगा, झोंक देना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो आप जो है नया सीखेंगे, तभी आप में और निखर आएगा, और आप में निखर आएगा तभी जो है आप भी जो है जिनको लीड कर रहे हैं उनमें भी निखर कर पाओगे, राइट? और इसीलिए कहा जाता है कि जो भी सिस्टम होता है, वो सिस्टम को जो अपलाइन की ओर से आता है, या कंपनी मैनेजमेंट की ओर से आता है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, ब्लाइंडली। यानी कि आंखों पे पट्टी बांध दी, जैसे गंधारी की आंखों पे पट्टी बांध दी थी,
और पूरी जिंदगी निकाल दी ना, उसी तरीके से बस सोचना नहीं है कि ये सही होगा, गलत होगा, इससे मेरा गोल है, ये विजन है, उस तक मैं सही में पहुंच पाऊंगा या स्लो हो जाऊंगा, या जो है मैं कहीं डाइव, ऐसी कोई सोच लानी नहीं है, क्योंकि जो भी सिस्टम आती है ना वो प्रूवन होती है, और आपका अपलाइन वो भी सक्सेस होना चाहता है, तो वो कभी आपको जो है ऐसे कोई भी गलत रास्ते पे या कोई भी जो जहां आपका विजन डगमगा जाए या जहां आपकी सक्सेस में रुकावट आए, ऐसी कोई बात नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको 100% ब्लाइंडली फॉलो करना है, और वो भी सबमिशन के साथ में, राइट। और यूनिफॉर्मली क्रिएटिंग मैसिव एक्शन विल प्रोड्यूस अ रिजल्ट, ये एक सबसे बड़ी चीज है। सबमिशन के साथ आपको खुद को एक मैसिव एक्शन करना पड़ेगा, खुद भी और पूरी टीम के साथ लग जाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा 12 to 1 मिशन चल रहा है, तो हम सब कैसे लगे हुए हैं। जैसे हमारी अपलाइन सुरेखा मैम ने बता दिया कि ये हमारा मिशन है और इसमें हमको करना है, तो हम भी कैसे मैसिव एक्शन से काम कर रहे हैं, और मैसिव एक्शन से काम कर रहे हैं तो ऐसी टफ सिचुएशन में भी हम सक्सेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये होता है सबमिशन। तो इसी तरीके से आपको सबमिसिव होके आगे बढ़ना है, और तभी जाके आप जो है लीडरशिप का ये जो स्पेशलिटी है वो भी आप डेवलप कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है लीडरशिप टेक्स इनिशिएटिव। कोई भी चीज है वो खुद को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। थिंग्स विल यू हैपन, यू हैव टू मेक इट हैपन। अगर कोई चीज जो है वो अगर नहीं हो रही है तो खुद को वो करना पड़ेगा, और खुद को अपने दम पे, अपने सर पे, अपने कंधों पे उठा के उस पे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस कभी नहीं आती अगर आप वो जिम्मेदारी नहीं लेते हो। इनिशिएटिव यानी कोई भी चीज की, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी ने बता दिया कि आपको हर रोज एक होम मीटिंग करनी चाहिए, ऑनलाइन होम मीटिंग शुरू कीजिए, टीम को नहीं आता है तो आपको, मैं करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा, आप खुद करना शुरू कीजिए तो टीम को आएगा, और टीम सीखेगी, टीम भी करेगी। लेकिन अभी बता तो दिया है, कोई करके दे तभी मैं शुरू करता हूं, ये सोच कभी लीडर्स की नहीं हो सकती, राइट। यू हैव टू स्टार्ट नाउ, गो गेटर बनिए, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट बाय डूइंग ए रेगुलर एक्शन। कोई भी चीज होती है ना वो तुरंत, अगर हमको पता चली कि ये सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, ये सक्सेस के रास्ते की चीज है, तो तुरंत कीजिए, तुरंत। कल करेंगे, सोचेंगे, बाद में करेंगे, ये नहीं, और तुरंत करना भी शुरू कर दीजिए, और उसके लिए जो है जो भी जरूरी एक्शन है वो रेगुलरली कंटिन्यूअसली कीजिए। ये होता है इनिशिएटिवली काम करने का। और जो भी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर होता है ना, उनको कॉन्फिडेंस से ही कोई भी चीज जो है वो करना है, बात भी करते हैं, एक्शन भी लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं भी है, या आपको उस बारे में शायद कुछ डाउट भी है, फिर भी आपको कॉन्फिडेंट ही एक्टिव करना है। ये बहुत जरूरी चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग लीडर को कॉन्फिडेंस के साथ ही किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना है। और अगर आपको कोई दुविधा है ना, फिर भी वो दुविधा को टेम्पररी जो है वो साइड में रख दीजिए, और आपका कॉन्फिडेंस 100% नहीं है, 80% भी है, फिर भी आपको एक्टिंग करना है, यानी कि उसको रिप्रेजेंट तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ ही करना है, राइट। तभी जाके आप जो है अच्छी तरीके से लीड कर पाओगे, राइट। और आपको कोई भी चीज में सबसे बढ़िया रिजल्ट के लिए काम करना है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो चलो जो हो गया वो उतना एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसी सोच कभी रखनी नहीं है। आपको जो है एक्सीलेंस के लिए ही काम करना है, राइट। और आपको जो है वो कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। आपको कंफर्ट अगर, या आज ये तो टीम कर लेंगी, मैं अभी थोड़ा टायर्ड हूँ, मैं अभी अपनी जो भी सेटिंग है वो सेटिंग तोड़ के ये नहीं कर सकता, ये कभी आपको जिताएगा नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के जो भी लीडर है उनको एक ही चीज ध्यान में रखना है, और वो है कि हमको हमारा कंफर्ट जोन ये छोड़ना ही पड़ेगा। और हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे पास, कोई भी चाहे वो इवेंट हो, कोई मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, या कोई भी एक्टिविटी हो, तो उसमें आप रेगुलरली पार्टिसिपेट कीजिए। ये लीडरशिप का जो है एक बहुत ही जरूरी
पैरामीटर है कि अगर आप कोई भी जिम्मेदारी है, वो कोई भी जिम्मेदारी चाहे वो खुद की हो, चाहे वो टीम की हो या किसी हमारे अपलाइन से आती हो, तो उसमें आपको रेगुलरली पार्टिसिपेट करना है। ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। लीडर्स लीड बाय एग्जांपल। लीडर्स लीड बाय एग्जांपल। लीडर्स को किसी और के एग्जांपल देने के लिए उनको परमिशन है, लेकिन उनको वो खुद भी करके दिखाना पड़ेगा, और जब वो खुद करेंगे ना, तभी लोग उसको जो है वो करेंगे। ये एक ऐसी चीज है कि अगर आप खुद बोलेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद 100 पीवी नहीं करोगे और टीम को बताइए कि हमको 100 पीवी करना है, हर महीने 100 पीवी करना है, 100 पीवी क्लब में जाना है और सक्सेस पाना है, लेकिन अगर खुद आप 100 पीवी नहीं करते हो, तो आप कभी लीडर्स जो है नहीं बन सकते। क्योंकि अगर आप आपको आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, किसी को पता हो या ना हो, लेकिन कायनात को पता होता है। तो अगर आप जो चीज बोलते हो वो नहीं करते हो, तो टीम आपकी कभी वो फॉलो नहीं करेगी। उनको पता है कि नहीं पता है, वो बात मायने ही नहीं रखती। वो ऑटोमेटिक ही उसका जो है रिफ्लेक्शन रिएक्शन आ जाता है। तो लीडर्स को कोई भी चीज होती है, अगर लीडर्स बोलता है कि मैं हर किसी को सुबह में 6 बजे उठना है और रेडी होके 8:30 बजे फील्ड में जाना है, और लीडर खुद 9 बजे तक सोता रहेगा, तो वो कुछ दिन से ज्यादा वो भी नहीं चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो लीडर्स को कोई भी चीज करनी है और बतानी भी है, तो सबसे पहले खुद को करना है। खुद करेगा तब जाके टीम करेगी, और इसके लिए कमिटेड भी होना पड़ेगा। कि अगर मैंने बोल दिया कि अभी 6 बजे सब रेडी, सॉरी 6 बजे उठ जाना है और 8:30 बजे 9 बजे रेडी होके फील्ड में निकल जाना है, तो फिर निकल ही जाना है, और लोग निकलेंगे और मैं घर पे बैठा रहूंगा, ऐसा कभी जो है वो लीडर्स का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ऐसा लीडर्स का कभी भी सोच नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसी सोच है तो वो लीडर्स को हार्मफुल होगी। तो लीडर्स को तुरंत ही अपनी ये सोच को चेंज करना पड़ेगा। लीडर ट्रस्ट पीपल बहुत जरूरी है। लीडर को लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि शायद आप लोगों पे भरोसा कर रहे हो, लेकिन शायद वो लोग आपके भरोसे के लायक है कि नहीं, ऐसी सोच को लाना ही नहीं है। क्योंकि लीडर्स को अगर लोगों पे भरोसा होगा, देखिए आप जैसा सोचोगे ना, लोग ऐसे ही मिलेंगे। तो आपको बिजनेस के बारे में, बिजनेस के लिए लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है, एरोगेंट भी नहीं बनना है कि ये सब चीजें मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, ये नहीं सोचना है। मैं कर सकता हूँ तो टीम भी कर पाएगी। ये जो है, ये बहुत जरूरी चीज है, वो समझना जरूरी है। मैं कर सकता हूँ, ऐसा हम प्राइड ले सकते हैं, गर्व ले सकते हैं, लेकिन मैं ही कर सकता हूँ, ये जो है ना हमारा घमंड होता है। इसको घमंड बोलते हैं। मैं ही कर सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं, मैं कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हो, ये सोच होनी चाहिए। और आपको जो है किसी भी किसी भी टीम पार्टनर्स के साथ ट्रस्ट ट्रस्टफुली ट्रस्ट के वातावरण में, माहौल में ही जो है वो टीम के साथ काम करना है। क्योंकि अगर आप लोगों पे ट्रस्ट करेंगे, तो लोग भी अब यहाँ बिजनेस करने आए हैं, ये पीपल का बिजनेस है, तो वो भी ट्रस्ट करके आपके साथ बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। तो उनमें आपकी सक्सेस और उनकी सक्सेस का बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन ये ट्रस्ट जो है, ये ट्रस्ट, मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी है, उसमें आपको लोगों पे ट्रस्ट करना। शुरुआत में हो सकता है कि आपने ट्रस्ट किया और उन्होंने वो अचीव नहीं भी किया, या वो ट्रस्ट में आपने जितना ट्रस्ट किया था उतना वो फुलफिल नहीं कर पाए, फिर भी आपको वो ट्रस्ट को छोड़ना नहीं है। आपको उनके पे ट्रस्ट रख के ही आगे बढ़ना है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा होता है, आगे जाके फिर वो 100% ट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हम ऐसे माहौल में जीते हैं कि हमको ये बातें जो है बहुत परेशान करती है।
लीडर्स को ये लीडर्स थ्राइव फॉर एक्सीलेंस, ये बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से वो नहीं हो सकता है, ये सब चीजें आपको जो है अपने दिमाग से निकाल देनी है। यानी कि यही हुआ कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। सुबह में मुझे तो 6 बजे उठ के जाना है, तो मैं नहीं निकल पाऊँगा। मैं तो सुबह में 8 बजे ही उठता हूँ। तो अगर कहीं पे जाना है, किसी ने 10 बजे, समझ लीजिए कि 100 किलोमीटर दूर किसी ने 10 बजे का मीटिंग टीम ने अरेंज कर दिया है, तो नहीं 10 बजे नहीं, मैं तो 11 से पहले नहीं पहुँच पाऊँगा। ये होता है कंफर्ट जोन। तो आपको ये सब चीज़ों में से बाहर निकलना पड़ेगा और अपना एक्सीलेंस, अगर किसी को 11 बजे बोला है तो 11 बजने से 10 मिनट पहले पहुँच जाना, ये होता है एक्सीलेंस। ये एक एग्ज़ाम्पल है। इस तरीके से आपको जो है वो अपने आप को लीडरशिप प्रूव करके आगे बढ़ना है। और आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा सिखाते ही रहना है, सिखाते ही रहना है। एक्सीलेंस अगर लाना है तो आपको हमेशा लोगों को सिखाते भी रहना है और खुद भी सीखते रहना है। रेडी टू लर्न, लर्न होने के लिए आपको रेडी, यानी कि सीखने के लिए रेडी रहना है। और डे बाय डे आपको अपने आप को भी बेटर और बेटर और बेटर और बेटर, बेटर और बेटर बनाना है। देखिए, हर कोई आज आज की अगर बात करें तो कोई भी होगा, वो अपने फील्ड में मास्टर होता है, लेकिन दूसरे फील्ड में वो नया होता है। तो कोई कितना भी होशियार हो, कितना भी माहिर हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन उसको नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स के लिए उनको हमेशा अपने आप को प्रोग्रेसिव मैनर में सिस्टम के साथ-साथ खुद को भी डालना पड़ेगा, खुद का भी प्रोग्रेस करना पड़ेगा, पर्सनल डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, खुद भी सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको हमेशा एक ध्यान में रखना है कि मैं मेरा हो सके उतना सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन जो है लोगों को दूँ। क्योंकि जितना बेहतरीन मैं दूँगा, जितना बेहतरीन होगा, उतना जो है रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, उतना जो है वो मेरे सक्सेस भी मेरा बढ़िया तरीके से मिलेगा। तो ये जो है एक्सीलेंस, वो लीडर्स की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होनी ज़रूरी है। लीडर इज कंसिस्टेंट इन एक्शन एंड परसिस्टेंट इन थॉट। ये बहुत जरूरी है। एक्शन में हमेशा आपका कंसिस्टेंसी होना जरूरी है और आपकी सोच जो है वो सोच में आपका हमेशा आगे बढ़ने का, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा जो है वो ग्रेसफुल होना बहुत जरूरी है। आपको मूड हो या ना हो, एक्शन तो करना ही करना है। ये बहुत ज़रूरी है। कभी मूड नहीं है तो हम एक्शन नहीं करेंगे, नहीं। इसके लिए आपको कमिटेड होना ही पड़ेगा। जो डिसाइड कर लिया है ना, उस पे एक्शन लेना ही लेना है। अगर आपने एक बार डिसाइड कर दिया कि इस महीने मुझे, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरा टाइटल है डायरेक्टर और मुझे इस महीने सीनियर डायरेक्टर जाना है। फिर आपका आधा महीना खत्म हुआ और इतना अच्छा काम नहीं हुआ, तो चलो अभी तो अच्छा काम नहीं हुआ है, लगता है कि शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे, मूड नहीं है, ये कभी नहीं चलेगा। और ये चीज़ तो हुई खुद की, ऐसी चीज़ होती है टीम की। टीम के लिए आपने एक डिसाइड कर लिया कि मैं हर रोज़ टीम के लिए दोपहर में 2 बजे मीटिंग करूँगा। अभी 1 हफ्ते से कर रहा हूँ और मैंने तो सोचा था कि मेरी टीम मीटिंग में 30 लोग आएँगे, लेकिन 6-7 लोग ही आते हैं, तो अभी मेरा मूड नहीं बन रहा है, तो चलिए ये अभी मैं ड्रॉप करता हूँ। ऐसा कभी नहीं चलेगा। आपका मूड हो या ना हो, आपको कंसिस्टेंसी से हर एक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली ग्रोथ करना है। डोंट सिट आफ्टर गेटिंग सम गुड अर्निंग और टाइटल। यस, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने सोचा हो और अच्छी तरीके से आप वो जगह पे टाइटल पे या आपका जो भी अर्निंग का गोल होगा वो तक पहुँच गए, तो फिर वहाँ पहुँच के आपको बैठ जाना नहीं है। क्योंकि इस बिज़नेस में आप अपने लिए तो आए हो, लेकिन आपने साथ-साथ में लोगों के लिए भी, टीम के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो टीम को ग्रोथ करवाना और उनको सक्सेस दिलवाना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आपको ये ज़िम्मेदारी पे बहुत अच्छी तरीके से फ़ोकस करना है। अपना टारगेट अचीव हो जाए, अपना गोल अचीव हो जाए, तो आपको बैठना नहीं है। हाँ, उसको सेलिब्रेट कर सकते हो और एनर्जी के साथ टीम को उस जगह पे ले जाने में, टीम के जो सपने हैं वो पूरे करने के लिए
आपको कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन करना पड़ेगा। खुद के लिए ग्रोथ, फैमिली के लिए, कंपनी के लिए ग्रोथ, कंट्री के लिए ग्रोथ और देन सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के लिए भी ग्रोथ वो करना है। अगर आपके पास कोई सब कुछ हो जाता है, खुद का हो जाता है, टीम का हो जाता है, सभी अच्छी तरीके से अगर ग्रोथ कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपको अपनी देश के लिए भी कुछ करना, अपनी सोसाइटी के लिए अपने वो भी करना जरूरी है। इसीलिए जो है वो लीडर को हमेशा कंसिस्टेंसी से एक्शन लेना पड़ेगा और अपनी सोच में भी ये डालना पड़ेगा कि मैं मेरे अकेले के लिए नहीं, मेरे खुद के हो जाने के गोल या विजन कंप्लीट हो जाने के बाद भी मुझे और लोगों के लिए भी काम करना है। ये सोच लीडर में होनी चाहिए और ये लीडर की एक खूबी है और ये खूबी लीडर में जब होती है तभी जाके लीडर बहुत अच्छी तरीके से निखर के आता है और जब निखर के आता है तभी जाके आपको बताना नहीं पड़ेगा, लोग सामने से आपको एज़ अ लीडर एक्सेप्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एज़ अ लीडर आप को लोग प्रमोट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि जब आपकी सोच छोटी हो जाती है ना, तो आपका दायरा भी छोटा हो जाता है। अगर आपकी सोच बड़ी हो जाती है, आप जब खुद का छोड़ के लोगों के बारे में लोगों को सक्सेस दिलाने के लिए बात करते हैं ना, तो लोग भी आपके साथ जुड़ के आपको आगे बढ़ाने के लिए, खुद का सक्सेस पाने के लिए बहुत जोरों से, बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और 10वां जो है वो लीडर सर्व विथ हैप्पीनेस। ये हमेशा ज़रूरी है कि आप दिक्कत में हो, चाहे आपकी तबीयत अच्छी हो या ना हो, आपको हैप्पीनेस सर्व करना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू सर्व हैप्पीनेस टू पीपल यू फॉरगॉट पेन। आपको खुद को भी अगर कोई दिक्कत है ना, लेकिन अगर आप जो है खुशी-खुशी अगर कोई भी चीज़ सर्व करते हो तो आपका खुद का पेन भी कम हो जाएगा। और मोर सक्सेस एंड हैप्पीनेस यू गिव यू मोर। अगर आपका हैप्पीनेस बढ़ेगा, तो आपका सक्सेस भी बढ़ेगा और वो सक्सेस जो है आपको और आपकी टीम को बहुत अच्छी तरीके से जो है सक्सेस दिलाएगा और उसके लिए आपको थिंक अ बिग फॉर अदर और बिलीव इन देम। लोगों के बारे में खुद का लोगों का भी लिए बड़ा सपने, बड़े गोल देखना शुरू कर दीजिए और वो भी बिलीव भी कीजिए। आपकी टीम के लोगों के लिए आप बड़ा सोचते हो, लेकिन मेरी सोच में अभी वो कर पाएगा कि नहीं, ऐसी सोच नहीं। यस, मेरी सोच में है तो वो होगा ही होगा और हम साथ में मिलके करेंगे। ऐसी खुशी-खुशी और स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ अगर आप ये करेंगे, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप एज़ अ लीडर भी निखर के आएँगे और टीम का भी बहुत अच्छी तरीके से गोल होगा। और पूरी टीम में आप हैप्पीनेस का मतलब ये है कि आप जो है टीम के साथ जब काम करते हो तो एज अ फ्रेंडली माहौल में आप जो है वो काम कीजिए, बहुत ही खुशी-खुशी जो है वो काम कीजिए और जैसे ही आप खुशी-खुशी काम करोगे और आपकी हैप्पीनेस जैसे आपकी खुशियाँ अगर चारों ओर छलकेगी, तो लोग भी उतने उत्साह से काम करेंगे और वो जो उत्साह होगा ना, वो आपको खुद को और आपकी पूरी टीम को अपलिफ्ट करेगा, यानी आपकी पूरी टीम जो है आगे बढ़ना शुरू कर देगी। तो हैप्पीनेस ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हमको भी पता है कि जो भी सैड यानी दुखी चेहरे देखना हम भी पसंद नहीं करते हैं और खुश चेहरे को के पीछे लोग पागल हो जाते हैं। तो बस यहाँ आप अगर लोगों को लीड कर रहे हो तो आप में भी ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ों पे आपने फ़ोकस कर लिया तो आप जो है यहाँ अच्छी तरीके से लीडर बन के निखर के आएँगे और जब आप अच्छी तरीके से ये लीडरशिप के गुण को पचा लेंगे, तो अच्छे लीडर बनोगे, तो आपका जो गोल है, वो गोल अचीव होगा ही होगा और साथ-साथ में आप अपनी टीम के चाहे जितने बड़े गोल हो, चाहे आपको लगे कि वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही मेहनत करवाने वाला है, वो भी अच्छी तरीके से आप जो है वो अचीव कर पाओगे और वो भी आसान तरीके से अचीव कर पाओगे। तो लीडरशिप के ये गुण जो है वो हर किसी कमांडो के में होना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच। आज का ये लीडरशिप का सेशन में मेरा रोल जो है यहाँ तक था, तो मैं मेरा रोल खत्म करता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग जो है ये लीडरशिप के गुण, लीडरशिप की रिक्वायरमेंट, लीडरशिप के लिए क्या-क्या होना ज़रूरी है, वो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच हमें इतनी अच्छी तरह से सिखाने के लिए। इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे जो स्टार ऑफ द डे है बबीता पुरोहित मैम, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी फ्रेंड्स। वो मंथली यहाँ से 40 से 50 हजार की इनकम मोदी केयर से ले रहे हैं। उन्होंने 15 लाख की गाड़ी भी मोदी केयर से ली हुई है और उनकी टीम में से कई सारे मेंबर्स है, टीम मेंबर्स, उन्होंने भी गाड़ियां अचीव की हुई है। कहते हैं ना फ्रेंड्स की चाह है तो राह है। अगर मन में कुछ पक्का इरादा हो तो कितनी भी मुश्किलें आए ना, तो फिर हम उसका सामना कर सकते हैं। एक सिंपल हाउस वाइफ से लेकर मोदी केयर के बिजनेस वुमन तक का जो उनका सफर रहा है वो कैसा रहा है, आइए हम उनसे ही सुनते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी बबीता मैम को। वेलकम मैम। यस, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सीमा मैम, आपने इनवाइट करने के लिए, इस तरह से एडिफाई करने के लिए। और थैंक यू तेजल मैम, थैंक यू केतन सर ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड। गुड मॉर्निंग। नाम बबीता पुरोहित, बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करती हूँ। लगभग मैं ये बिजनेस 3 साल से रन कर रही हूँ। 3 साल में मैंने अभी तो बहुत बड़ा अचीवमेंट भी किया है, पर फ्रेंड्स जब मैंने ये बिजनेस चालू किया ना तो एक हाउस वाइफ थी और राजस्थानी फैमिली से बिलोंग कर रही थी। तो राजस्थानी फैमिली से बिलोंग कर रही थी तो मतलब कि बिजनेस का कोई ऐसा माइंड नहीं था कि मुझे कुछ करना है, राइट। ये बिजनेस में आ गई थी पर मेरा एजुकेशन जीरो था। तो एजुकेशन की वजह से मैं कुछ, मेरे ऐसा सपना नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि जीरो एजुकेशन में कौन क्या कर सकता है, राइट। तो ये बिजनेस में आने की इच्छा ऐसी थी कि मुझे बताया गया था कि भाई प्रोडक्ट अच्छी आती है, तो मैंने प्रोडक्ट यूज करने के लिए मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। और जैसे मैं घर में फैमिली से वेल सेट थे तो कोई माइंडसेट नहीं था कि मुझे बिजनेस करना है, पर मैंने प्रोडक्ट यूज किया तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं भैया, इतनी अच्छी प्रोडक्ट है तो मैं आगे शेयर कर सकती हूँ। इस तरह से मैंने ये बिजनेस को चालू किया था। चालू करने के बाद क्योंकि नहीं थी तो मुझे प्रॉब्लम बहुत आ रहा था। तो मैं पहले ऑडियो मैसेज भेज रही थी क्योंकि मुझे नहीं आता था, मुझे किसी को लिखना है तो लिखना नहीं आता था, तो ऑडियो मैसेज से मेरा काम चल। जैसे मुझे ऑर्डर डालना है तो मैं ऑडियो मैसेज लिखती थी और ऑडियो मैसेज भेजती थी। बोलना चाहूंगी अपलाइन को, मैं अपलाइन पारुल मैम पटेल, मुझे हर बार हेल्प किया स्पॉन्सर, हर मेरे अपलाइन जैसे कि तेजल मैम, फाल्गुनी मैम, निष्ठा मैम, हर बार मुझे हेल्प करते रहे और ये बिजनेस में मैं आगे बढ़ती रही। तो फ्रेंड्स मैंने एक ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है। तो बिजनेस जैसे मैंने स्टार्ट किया तो फैमिली का प्रॉब्लम आके खड़ा रहा। फैमिली में जब मेरे ससुराल में कई सारा प्रॉब्लम चल रहा था तो मुझे ऐसा बोलने में आया कि आप बिजनेस नहीं कर सकती हो, क्योंकि पहले तो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उन लोगों को यकीन नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगी। और दूसरा की फैमिली में कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो घूंघट में रहना पड़ता है, हम घूंघट में क्या कर सकते, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। पर बोलते हैं ना कि एक सपना था, ड्रीम था कि मुझे कुछ करना है, तो मुझे कभी घूंघट नहीं दिखा। मुझे घूंघट में भी मेरा सपना, हर बार मुझे सपना दिख रहा था कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो मुझे कभी घूंघट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। फिर फिर भी मैंने चालू रखा, पर फैमिली से ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि हम बिजनेस नहीं कर सकते, हम तो राजस्थानी फैमिली से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकते, इस तरह से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। हस्बैंड का प्रॉब्लम आया, फैमिली का प्रॉब्लम आया। हस्बैंड भी ऐसे बोल रहे थे कि नहीं नहीं हमें ये बिजनेस नहीं करना है क्योंकि फैमिली को प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया कि हस्बैंड के पास मैंने एक टाइम मांगा कि मुझे है ना ऐसा है तो आप 6 महीने मुझे करने दो, उसके बाद मैं ये बिजनेस कभी नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ 6 महीना दे दो। तो हस्बैंड ने मान लिया कि चलो 6 महीना दे देते, 6 महीना में क्या कर लेगी। पर फ्रेंड्स एक बोलते हैं ना कि यू टर्न लग गया। 6 मंथ में इतनी मेहनत कर ली कि फॉरेन टूर लग गया। फॉरेन टूर लगे तो हस्बैंड के साथ फॉरेन चले गए। तो हस्बैंड का वहां से माइंड तो सेट हो गया कि नहीं ये बिजनेस में कुछ तो ऐसा है कि हम फ्री में फॉरेन घूम सकते। तो हस्बैंड का तो माइंड सेट हो गया। उसके बाद मतलब कि मेरे भैया का थोड़ा प्रॉब्लम आया तो भैया का भी मैंने प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व किया, क्योंकि हस्बैंड का सपोर्ट रहा तो मुझे फिर किसी का प्रॉब्लम नहीं वो हो रहा था। उसके बाद मेरा थोड़ा ब्रेक भी हुआ, कैसे कि मेरे जो बेटे थे ना वो उसका फॉरेन का टूर मतलब फॉरेन चला गया, पढ़ाई पढ़ाई के लिए मैंने भेजा था। तो उसमें मैंने 2-4 महीना मेरे जैसे पिकअप पकड़ाता था मुझे ऐसा लगता था कि नहीं अभी तो मैं अच्छे से बिजनेस करूंगी। तो बेटा का हुआ जाना बाहर ऑस्ट्रेलिया, तो उसका मैंने सब खरीदी वगैरह में मेरा 2 महीना ऐसे ही टाइम निकल गया।
फिर मैंने पिकअप पकड़ा, नहीं मुझे अभी बिजनेस तो करना है, बेटा तो चला गया। तो उसके बाद मेरा पापा एक्सपायर हो गया, तो वो भी मुझे प्रॉब्लम आया। तो हम तो राजस्थान जाते तो एक महीना हमारा चले जाता था। फिर मेरा ऐसे ही माइंड रहता था, पर मैं क्या करती थी, एक साइड मेरे पापा की डेथ हुई, दूसरे दिन में हमारे निष्ठा मैम की ट्रेनिंग थी, उसमें 5 दिन की ऐसी ट्रेनिंग थी कि हमें सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है और कंपलसरी ज्वाइंट भी करना है। तो मेरे पापा की डेथ में भी मैंने ऐसा ही किया कि मैं कुछ भी करती थी, घूंघट में बैठती थी, फिर भी मैं मीटिंग अटेंड करती रही, पर मैंने कभी मीटिंग नहीं छोड़ा है। मेरा ये देखो ना, तो एक अपलाइन और दूसरा मीटिंग, ये मुझे हमेशा सपोर्ट रहा है। उसकी वजह से मेरे जो भी प्रॉब्लम आया, मैं आगे बढ़ती रही। फिर मैंने स्टार्ट किया, पापा का भी मैंने ऐसा कि चलो हम मीटिंग भर सकते। उसके बाद बेटे की शादी आ गई। फ्रेंड्स, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, बहुत बड़ा। फिर जैसे जैसे मेरा पिकअप पकड़ता था, जैसे जैसे मैं बिजनेस में आगे बढ़ती थी, जैसे जैसे फैमिली का प्रॉब्लम आता था। पर बोलते हैं ना कि कुछ करना है तो हमें कुछ नहीं नड़ता है। जैसे मुझे तो कुछ करना था, तो मुझे पढ़ाई लिखी में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैं कुछ भी कर नहीं सकती हूँ, मेरे ऐसा प्रॉब्लम है, मैं राजस्थानी फैमिली से बिलोंग कर रही हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं सोचा था। करती गई घूंघट में भी सपना ही दिखता था कि नहीं मुझे तो नाम बनाना है, मुझे तो गाड़ी लेनी है। इस तरह से हमेशा मेरा सपना था, नहीं मुझे कुछ करना है, कुछ भी प्रॉब्लम आए मुझे करना है। ये सब प्रॉब्लम में मेरा बहुत सारा टाइम निकल गया था फ्रेंड्स, नहीं तो मुझे ये 3 साल भी नहीं लगना। मैंने गाड़ी लिया तो इतना 3 साल नहीं लगता, पर मुझे बहुत प्रॉब्लम आया था। तो अभी मैंने कभी फ्रेंड्स प्रॉब्लम फोकस नहीं किया, मैंने हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस किया है। कुछ भी प्रॉब्लम आता था तब मैं सोचती थी कि अभी सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा। जब भी कुछ प्रॉब्लम था, मैं हमेशा निष्ठा मैम या तेजल मैम को कॉल करती थी कि मैम मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं घर में क्या जवाब दूं, मैं क्या करूं। इस तरह से मैं हमेशा बात करती थी, उसकी बात सुनती थी, फिर आगे बढ़ती थी। इस तरह से मैं आगे बढ़ती रही। तो फ्रेंड्स बोलते हैं ना कि मन में है आस्था तो बंद दरवाजे में भी है रास्ता। मेरा एक हमेशा रास्ता खुला रहा। हमेशा मैंने एक ही फोकस किया कि ना कभी प्रॉब्लम के सामने देखना ही नहीं है, प्रॉब्लम तो हमेशा आती रहेगी। कोई भी लोग भी बात करते रहे, तो हमें सोसाइटी में भी बात करते रहे, पर मैंने अभी कभी भी फोकस नहीं किया था, क्योंकि फिर बाद में हस्बैंड का सपोर्ट मिल गया था। तो करती गई तो फ्रेंड्स एक सक्सेस मिल गई। सक्सेस मिली तो कैसी मिली, 3 साल में देखो 50,000 इनकम प्लस हो गई मेरी, 50,000 प्लस इनकम भी ले रही हूँ मैं। ये मोदी केयर से एक बहुत बड़ी 15 लाख की कार, किया सेल्टोस मैंने कार भी ले लिया। कार फ्रेंड्स मैंने लिया ना तो बहुत बड़ी कार लिया, और इतनी अच्छे से सेलिब्रेशन के साथ लिया कि लोग जो भी हम मुझे ऐसा बोलते थे कि उसमें कुछ नहीं मिलता है, क्यों पेट्रोल जलाती हो, क्यों भागती हो। तो वो लोग मेरी कार देखने के लिए शोरूम पे आए थे। तब मुझे ऐसा लगा था कि नहीं मैंने ऐसा क्या किया तो मेरी ये कार भी आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे कार लेनी थी ना। तब मैंने ना फेसबुक पे एक वीडियो डाला था, ऐसे टेस्ट ड्राइव देने गई थी, फेसबुक पे वीडियो डाला था। तो हस्बैंड का फटाफट कॉल आया, अरे आप वीडियो डिलीट कर दो। मैंने बोला क्यों, तो क्या आपको मोदी केयर से कार आने वाली है तो आपने वीडियो भी डाल दिया है, हमारी समाज क्या बोलेगी। मैंने बोला कि ये तो एक दिन आने ही वाली है और 100% आएगी। मैंने डेट के साथ लिखा था कि नहीं कुछ भी है मेरी कार तो आने वाली है। मैंने वो वीडियो डिलीट नहीं किया था। लोग देखते थे, मैसेज आते थे, कॉन्ग्रेचुलेशन करते थे, पहले थी मजाक उड़ा रहे थे कि नहीं ऐसी थोड़ी कार आएगी, ऐसी इतनी बड़ी कार का सपना देखा है थोड़ी आएगी। पर फ्रेंड्स देखो, मोदी केयर नहीं बोलते कि मोदी केयर नंबर 1, तो सच में मेरे लिए तो नंबर 1 भी बन गया। और एक 15 लाख की मैंने कार भी ले ली। और जब कार मैंने लिया ना, तो जो जो मेरे फैमिली के लोग मुझे बोलते थे ना कि ये नहीं होता है, ये नहीं करना है, मैंने सबको इन्वाइट किया था। मेरे लगभग कम से कम 60 से 70 लोग आए थे मेरी कार लेने के लिए। तब उन लोगों को, फैमिली को भी पता चला कि नहीं भाई सच में उसमें कुछ मिलता है। उसके बाद मैं कंपनी का एक मतलब कि स्कीम आया था कि जैसे 1 करोड़ आजादी पुल, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट कर दिया। तो मेरे तो दिन भर कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलता रहा। जैसे जैसे अचीवमेंट मिलता रहा ना, तो जैसे जैसे मेरी फैमिली का बहुत सारा सपोर्ट मुझे मिलता रहा। एंड जब भी मैंने ना ये मोदी केयर स्टार्ट किया था ना, तो मैं कभी ट्रेनिंग मीटिंग नहीं छोड़ती थी। तो इधर से हमें गेंडा सर्कल ट्रेनिंग भरने जाता था, तो हमेशा मुझे प्रॉब्लम रहता था। जैसे मैं तैयार होती थी तो मेरे हस्बैंड मेरे सामने देखते थे कि देखो ये कहाँ जा रही है, अभी मीटिंग में चली। मैं घर आती थी, मुझे बहुत टेंशन रहता था कि मैं घर में एंट्री कैसे करूं। मैं कभी अच्छे कपड़े पहनने थे तो भी मैं सोचती थी कि यार अभी मन मुझे बोलेगी कहाँ चली है रात को, इस तरह से। पर देखो अभी तो हस्बैंड का भी बहुत अच्छा से मुझे सपोर्ट मिल रहा है और अच्छा सब चल रहा है। तो चल रहा है तो क्या, जैसे मैं 1 करोड़ पुल में भी आजादी प्लान में मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मेरे टीम से मैंने गोवा भी क्वालिफाइड कराया।
अभी मेरे टीम से 15 लोग गोवा क्वालिफाइड आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक नहीं बोलते कि हमारा जो सपना होता है ना, तो हम कभी कभी प्रॉब्लम पे फोकस, लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। मुझे ये प्रॉब्लम आया, मुझे हस्बैंड का प्रॉब्लम आया, मुझे भैया का प्रॉब्लम है, फैमिली का प्रॉब्लम है, पर मैंने कभी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया था। आज मेरी बात करूँ ना, तो मैं मेरे मायके में जाती थी ना, तो मेरे भैया है ना, ऐसा वो कभी कभी मुझे ऐसा बोलते थे कि आपने तो मेरी इज्जत निकाल दिया है। मैंने बोला क्यों भैया, क्यों आप ऐसे बोल रहे हो, कि ये क्या लगा रखा है, कि ये बेचने का काम है, साबुन बेचने का काम है, शैम्पू बेचने का काम है। तब मेरे भैया ने मुझे 1 साल तक मुझे ना आशीर्वाद नहीं दिया था फ्रेंड्स। तभी भी मैं पीछे नहीं हटी थी, मैं जाती थी, मायके में भी जाती थी, रहती थी, पर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा भैया मुझे बोलता नहीं है, मुझे बात नहीं करता है। पर मैंने बस एक लगातार मैंने सपना देखा कि मैं कुछ करके बताऊंगी। भले ना भैया नहीं बोलेगा, आज नहीं बोलेगा तो कल तो बोलने वाला है। आज वही भैया मुझे फोन करके बोल रहा है कि सिस्टर आप बात नहीं करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, वो होता है, हमें कभी प्रॉब्लम पर फोकस करना ही नहीं है, हमें सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है, हम ऐसा क्या करें कि आगे बढ़े, उस पर हमें ध्यान देना है। तो हमेशा मैंने यही ध्यान दिया है। हम ऐसे भी हम बोलते हैं ना कि हमें कुछ करना है तो हमें कुछ नहीं नड़ता है, राइट। तो इस तरह से मेरे मेरे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं। जैसे देखो, मैंने पहले मेरे अपलाइन थी ना, तो मेरे अपलाइन में 2 अपलाइन छोड़ के मुझे चली गई थी। मेरी जो डायरेक्ट अपलाइन थी, उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया था। दूसरी अपलाइन के साथ 4-6 महीना काम किया, उन्होंने भी छोड़ दिया। मेरी डाउनलाइन, मेरी पूरी टीम, पूरा लेग बैठ गया था फ्रेंड्स। कभी मैंने सोचा था क्या बात है, लेग बैठ गया तो क्या है, मैं जिंदा हूं ना, मैं हूं ना। टीम बैठ गई तो क्या है, मैं हूं ना। अपलाइन नहीं तो क्या है, हमारे लाइन कौन सा बहुत सारी अपलाइन है। मेरी अपलाइन बैठ गई तो क्या है, मैं पारुल मैम का सपोर्ट लूंगी, निष्ठा मैम का सपोर्ट लूंगी, आगे टेक फाल्गुनी मैम तक हमें सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स, कंपनी का सपोर्ट लूंगी। पर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे लोग बोलते हैं कि मेरी तो अपलाइन चली गई, मेरी तो डाउनलाइन चली गई, इस तरह से मैंने बिजनेस छोड़ दिया है। पर फ्रेंड्स, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि डाउनलाइन या अपलाइन चली जाएगी। तो मैं तो हूं ना, मैं हूं तो सब आने वाले। अभी देखो, मेरी बहुत अच्छी टीम भी बन गई है, बहुत अच्छे से मैं काम भी कर रही हूँ। अभी कहीं भी निकलती हूँ ना गाड़ी लेके, तो फ्रेंड्स पहले बोल रहे थे कि ये तो राजस्थानी है, हाउस वाइफ है, देखो उन लोगों को तो कपड़ा पहनने की भी पता नहीं चलता है, तो साड़ी में घूम रही है। फ्रेंड्स, वही लोग आज मुझे बाहर निकल के देखते हैं, अरे वाह ऐसा क्या किया, 15 लाख की गाड़ी लेके निकली है। और जो लोग बात करते हैं उसके घर के आगे जाके मैं हॉर्न बजाती हूँ हमेशा। वो लोग देखते रहते हैं, अरे बाप रे, ये तो घर के आगे आके हॉर्न बजाती हूँ, पर मैं हमेशा बजाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बोलते थे तो मैंने करके दिखाया, तो मुझे बहुत प्राउड है मेरे पे। क्यों प्राउड है कि 0 एजुकेशन में आज इतना करना। हमेशा पापा तो ऐसे ही बोलता था कि लड़कियों को पढ़ा के क्या फायदा है, क्या करना है, लड़कियों को तो बर्तन का नाम ही आना चाहिए। पर फ्रेंड्स, मैंने तब सुन लिया था कि भाई लड़कियों को बर्तन का नाम नहीं, लड़की चाहे तो बहुत सारा कर सकती है, वो हम जो चाहे ना वो कर सकते हैं। तो बस मैंने एक ही चाहा था, हमेशा मैंने अपलाइन का सपोर्ट लेके चली हूँ। और फ्रेंड्स, हम बोलते हैं ना कि कुदरत ने हमें सबको हीरा बनाया है, राइट। पर एक शर्त होती है कि जो घिसता है ना वही चमकता है। तो हमेशा मैं घिसती रहती हूँ, हमेशा मैं चमकती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, पर हमें घिसने की जरूरत है फ्रेंड्स। हम घिसते रहेंगे तो हमेशा हम सबसे अलग लगेंगे और चमकते रहेंगे। तो थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं तेजल मैम को, थैंक यू बोलना चाहूंगी जो हमारे कीर्तन सर को कि मुझे ये टाइम दिया, और सब लोगों को, पार्टिसिपेंट को मैं थैंक बोलना चाहूंगी कि पार्टिसिपेंट ने ये सुना मुझे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सीमा मैम, थैंक यू सो मच मैम। जय हिंद, जय मोदी के। थैंक यू मैम। हमें हमें मैम आप पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। नाइस, वेरी नाइस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू कीर्तन सर, थैंक यू बबीता मैम। आज हम इस मीटिंग का आज यहाँ पर एंड करते हैं। कल और एक मीटिंग में कल फिर से धमाकेदार सेशन के साथ हम फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, थैंक यू।